गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से हो, तंदुरुस्त हो। तो शुरू करते हैं आज का हिंदी ऑनलाइन क्लास। ठीक है, सबसे पहले आप लोग का 5th चैप्टर क्या था? 5th चैप्टर कौन था? भूत। उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट और बुक एक्सरसाइज, वर्ड बुक एक्सरसाइज हो गया। अभी आप लोग उस चैप्टर को एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोग को एग्जाम के लिए वो रेडी करना है। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, लेसन का नाम क्या है? बीरबल की चतुराई। इस कहानी में हमें जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो भी खत्म हो गया है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि कहानी बहुत मजेदार था। यहाँ पे सिर्फ बीरबल की चतुराई के बारे में हमने जाना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा? कहानी में बीरबल की योग्यता एवं चतुराई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी में हम लोग बीरबल की चतुराई और बीरबल की योग्यता को हम जानेंगे और वो आप लोग को मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिया। आप लोग समझे भी होंगे। बीरबल कौन था? सबसे पहले बीरबल कौन था? बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, और बीरबल जो है बादशाह का बहुत ही खास था। ठीक है, बादशाह के 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अब बाकी दरबारी जो है इस कहानी में, जो बादशाह का जो सभा है उस सभा के जो दरबारी बैठे थे, उस दरबारी के कुछ लोग जो है बीरबल की योग्यता को देखना चाहते थे। तो उन लोगों ने कुछ रेत और चीनी का मिश्रण लाकर उन लोगों ने बीरबल के सामने रख दिया और बीरबल को बोला गया कि इस मिश्रण से आपको चीनी के जो दाने हैं उनको अलग करना है। अब जाके बीरबल अपनी योग्यता को आजमाएगा, सभी को अपनी योग्यता दिखाएगा। यही कहानी का मूल वस्तु है। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने एक तरकीब लगाया, आम के पेड़ के पास जाकर उस मिश्रण को डाल दिया। ठीक है, आगे डाल दिया और नेक्स्ट उसके बाद वाला दिन सभी लोग जाकर देखते हैं, क्या दिखा? जो मिश्रण था उसमें से चीनी के दाने एक एक करके चींटियों ने बटोर कर अपने बिल में ले गए। ठीक है, इस तरह से रेत के रेत रहे, चीनी के जो दाने थे वो भी हट गए। ठीक है, तो ये जो योग्यता बीरबल ने जो लगाया, ये जो तरकीब जो बीरबल ने लगाया, उससे सब लोग अचंभित हो गए। ठीक है, यानी कि चौकित रह गए, मतलब उन लोग स्ट्रेंज हो गए। ठीक है, वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बीरबल जो है इतनी आसानी से उस रेत के मिश्रण से चीनी के जो दाने हटाने में कामयाब होगा, जबकि उसने अपना हाथ भी नहीं लगाया, जस्ट उसने अपना तरकीब लगाया और काम हो गया। इस तरह से दरबारियों का जो शक था बीरबल के प्रति कि हम भी देखते हैं वो अपनी योग्यता कैसे लगाता है, उसका जो शक था, उन लोगों का जो शक था, वो भ्रम उन लोगों का टूटा। ठीक है, उन लोगों का टूटा और बीरबल को बहुत इज्जत से और बहुत सम्मान के साथ उसके साथ पेश आने लगे, क्योंकि उन लोग समझ गए थे कि बीरबल के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उनका समाधान ना निकाल पाए। बीरबल के सामने बड़े से बड़े समस्या भी अगर आ जाएगी तो भी बीरबल उनको उस समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकता है। ये जो बात है ये दरबारियों को पता चल चुका था। यही कहानी का मूल सार है। ठीक है, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि उसकी योग्यता को उन लोगों ने परख लिया, पता चला, भ्रम दूर हुआ, फिर उसको सम्मान के साथ सभी बात करने लगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर रिलेटेड लिंग। ठीक है, जेंडर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखा। अभी आप लोग इसके जो उदाहरण मैं बोलूंगी, सबसे पहले आप लोग स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, सिंपल सेंटेंस में आप लोग समझिए। यहाँ एक एक्सरसाइज, वर्ड बुक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया है, आप लोगों को वो करना होगा। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अच्छे से समझ जाएं। आप लोग जानते हो जेंडर क्या है, फिर भी एक बार उस पर हम लोग रिपीट करेंगे। स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति के बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे वे शब्द जिससे हमें स्त्री जाति का बोध कराता हो। सिंपल, वे शब्द जिससे हमें स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग के उदाहरण रानी, शेरनी, दादी। ठीक है, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण। ठीक उसी तरह से पुल्लिंग दादा, राजा, शेर। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, शब्द को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। बस शब्द को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। शब्द से ही आप लोग को पता चल जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग। समझ में आया? इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मैंने कर दिया। आप लोग नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में मात्रा, स्पेलिंग सब कुछ देखकर ध्यान में रखते हुए आप लोग को कॉपी में उठाना है और वर्कबुक में उठाना है। ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।